अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। आपके सामने कंपैरिजन है अनसर्टेनिटी और एरर का। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंटरलिंक हैं। आज उसका पहला पार्ट है, पहली वीडियो है इससे रिलेटेड, जैसा कि परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, प्रीसियन एक्यूरेसी, फिर उनका सिस्टमेटिक और रैंडम एरर के साथ क्या ताल्लुक़ है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। आज उसका पहला पार्ट है। तो कंपैरिजन है अनसर्टेनिटी और एरर का। अनसर्टेनिटी गैर यकीनियत को कहते हैं कि कोई भी आपको चीज़ बताई जाए, आप उसमें मैक्सिमम गैर यकीनियत जो होगी उसे आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलेंगे। इसी तरह से एरर गलती को कहते हैं। मैक्सिमम डाउटफुल रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो भी आपने वैल्यू ऑब्जर्व की उसकी जो मैक्सिमम डाउटफुल रेंज हो वो डाउटफुल रेंज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाएगी। या फिर आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यूज़ विद इन विच ट्रू या एग्जैक्ट वैल्यू लाइकली टू बी लाई। मीन्स वो मैक्सिमम वैल्यूज़ की रेंज जिसके अंदर ट्रू, एग्जैक्ट या आप उसे आइडियल या एक्यूरेट वैल्यू कह सकते हैं, जिसमें आइडियल, एक्यूरेट, एग्जैक्ट या ट्रू वैल्यू लाई करती हो, उस मैक्सिमम डाउटफुल रेंज को एब्सोल्यूट या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अब एरर पे आते हैं, उसकी डेफिनेशन देखें थ्योरेटिकली, फिर हम इनकी प्रैक्टिकली भी एग्जांपल देखेंगे। तो एरर द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट कह सकते हैं, आप इसे मार्क्ड कह सकते हैं, आप इसे आइडियल कह सकते हैं, आप इसे एक्यूरेट वैल्यू कह सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट एंड ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू, इसको कहते हैं एरर। अब इसकी एग्जांपल दोनों की हम लेते हैं कि मैं अगर आपको कहता हूं कि इस लाइन की जो ये वाली मैंने बनाई है इसकी लेंथ मालूम करें मीटर रॉड से। जब आप इस मीटर रॉड से इसकी लेंथ मालूम करते हैं तो उस वक्त इसकी लेंथ कितनी आती है, ये ज़रा हम करके ही देख लेते हैं। इसमें जैसे ही हम मालूम करते हैं, यहाँ पे ये पैमाना रखते हैं, इस पैमाने की मदद से जो स्टूडेंट जब इसे मेजर करता है वो मुझे कहता है कि इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, इसकी लेंथ कोई 140 मिलीमीटर है। क्योंकि इस तरह से उसने मेजर किया, इस वाले पैमाने से उसने मेजर किया और उसने बताया कि इसकी लेंथ कितनी है, 140 मिलीमीटर है। तो अब मेरी गैर यकीनियत की एक रेंज है, डाउटफुल रेंज है, और वो मैं कैसे बनाता हूँ, वो इस तरह से बनाता हूँ कि उसके मुताबिक तो 140 मिलीमीटर को उसने मुझे आंसर दिया है, लेकिन इसकी मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि उसका जो ये वाला इनिशियल एंड होगा जिसको उसने 0 मिलीमीटर पे समझा है, हो सकता है वो 0 ना हो, उसमें भी गैर यकीनियत है मुझे। कैसे? मैं कहता हूँ एक बात तो पक्की है कि -0.6 मिलीमीटर तो नहीं होगा, क्योंकि -0.6 मिलीमीटर होता तो वो इसको -1 मिलीमीटर समझता इनिशियल एंड। वो 0.6 मिलीमीटर भी नहीं, क्योंकि 0.6 मिलीमीटर होता तो वो इसे 1 मिलीमीटर समझता। उसने अगर 0 मिलीमीटर समझा है तो ये तो नहीं हो सकते, ऐसे ही है ना। इसी तरह अगर उसने 140 मिलीमीटर यहाँ पे इस एंड को समझा है कि 140 पे है, तो ये 139.4 नहीं हो सकता, 140.6 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 139.4 होता तो वो इसे 139 समझता, अगर 140.6 होता तो वो इसे 141 समझता। तो ये वाली भी रेंज उसकी नहीं हो सकती है। तो इसकी रेंज कौन सी हो सकती है वो हम नेक्स्ट पेज पे जाके मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताता हूँ। अभी इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। 2 kg अगर लिखा हुआ है किसी बॉक्स के ऊपर, आपने कोई चीज़ खरीदी है और आपने मेजर किया तो उसकी वैल्यू आती है 1.98 या 2.01। तो इसका जो दरमियानी फ़र्क होगा वो एरर होगा। मतलब है इसका जैसे दरमियानी फ़र्क कितना है, 0.02 kg। तो इस हिसाब से ये जो 0.02 kg है, इसका जो फ़र्क है वो एरर कहलाता है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अच्छा जी, अनसर्टेनिटी
कि अगर रेंज ये नहीं हो सकती या इधर से एंड पॉइंट पे ये नहीं हो सकती तो कौन सी हो सकती है जी? ये हो सकती है, मुमकिन है -0.5 मिलीमीटर हो और उसको इसने ज़ीरो समझा हो, या 0.5 मिलीमीटर तक मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो रेंज है वो इतनी हो सकती है। इसी तरह एंड पॉइंट के ऊपर 139.5 से 140.5 को उसने समझा हो कि ये 140 है। यहाँ भी मैक्सिमम रेंज ये हो सकती है। अगर इनको ऐड अप किया जाए नेगेटिव वालों को तो ये भी -1 मिलीमीटर बनता है। अगर प्लस वाले जो हैं उनको ऐड अप किया जाए तो वो +1 मिलीमीटर बनता है। तो टोटल इसके इनिशियल और इसके फाइनल पॉइंट की जो मैक्सिमम गैर यकीनियत की रेंज है उसको अगर देखा जाए तो वो ±1 मिलीमीटर बनता है, जो कि डिवाइस का जिससे हमने मेजर की 140 मिलीमीटर उस डिवाइस का लीस्ट काउंट है, उसके ऊपर मिनिमम वैल्यू है। तो हमने इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम जो रेंज है डाउटफुल उसको हमने कैलकुलेशन से निकाला और ये इत्तफाकन उस डिवाइस के लीस्ट काउंट के बराबर आती है। तो अब से हम ये समझते हैं कि जो भी मेजरमेंट ली जाती है और जिस भी डिवाइस से ली जाती है उसके अंदर जो मैक्सिमम मशकूक जो उसकी रेंज होती है वो कितना है होती है, जिस डिवाइस से मेजर की जाती है उस डिवाइस के लीस्ट काउंट के बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट के अंदर। और अनसर्टेनिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग प्रिसाइज डिवाइसेस। देखें, अगर यही 140 मिलीमीटर हम वर्नियर कैलिपर से लेते तो क्या होता, तो फिर 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा 0.1 मिलीमीटर होता। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम रेंज जो है वो कम हो जाती। तो इस तरह से प्रिसाइज हम डिवाइसेस इस्तेमाल करके इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। अब आते हैं एरर की साइड पे। एरर में ये जो एरर है ये क्यों आता है, ये पर्सनल या रैंडम एरर जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है सिस्टमेटिक एरर। दो वजूहात की बिना पे हमारी वैल्यू जो है वो गलत होती है। पर्सनल का ये है कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, या आपको तरीका जो मेथड है वो अपनाना नहीं आ रहा, या फिर इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं उसकी वजह से। तो ये जो है वो रैंडम एरर होता है। दूसरा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की ख़राबी की वजह से, कि जैसा ज़ीरो एरर आ जाता है उसमें कोई डिवाइस जो है वो फॉल्टी होती है, तो सिस्टम की ख़राबी की वजह से भी एरर आ सकता है। और इन दोनों एरर्स को कम भी किया जा सकता है। कैसे? एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग प्रॉपर टेक्निक्स। प्रॉपर मेथड अपनाएं और एक्सपर्ट बन जाएं प्रैक्टिस करके, तो फिर भी एरर कम किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ ज़ीरो एरर। जो सिस्टमेटिक एरर है उसकी आप केयरफुल कैलकुलेशंस कर लें तो फिर भी एरर को कम किया जा सकता है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप अनसर्टेनिटी और एरर का कंपैरिजन देखें ज़रा इस क्लिप के अंदर। जी, तो एरर और अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं दो डिवाइसेस आपके सामने लाया हूँ। इन दो डिवाइसेस के अंदर इस पहली डिवाइस में अगर आप देखें तो इस पहले डिवाइस के अंदर ज़ीरो मूवेबल स्केल का मैच कर जाता है इस स्टैटिक या मेन स्केल के ज़ीरो के साथ। जैसे ही हम दोनों जाज़ को क्लोज़ करते हैं तो उस वक्त ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ मैच कर रहा है। इसी तरह जो दूसरी डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर जैसे ही दोनों जाज़ आपस में क्लोज्ड हुए कंप्लीटली, तो उस वक्त इस मूवेबल स्केल या वर्नियर स्केल का ज़ीरो इस स्टैटिक या मेन स्केल के ज़ीरो के साथ मैच नहीं करता, बल्कि 23 मिलीमीटर पे जाके मैच कर रहा है। अगर इसको मैं 30 मिलीमीटर तक ओपन करूं, यहाँ तक अगर मैं इसे ओपन करता हूँ और इसे मैं क्लोज़ करके रख देता हूँ। इसी तरह अगर दूसरे को जिसका ज़ीरो के साथ मैच कर रहा था क्लोज्ड कंडीशन पे, उसको भी मैं 30 मिलीमीटर तक ओपन करता हूँ, तो आपने देखा
ये 30 मिलीमीटर क्रॉस करके या 30 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करके एक्चुअल में यहाँ तक 30 तक आ चुका है। लेकिन इस डिवाइस के अंदर अगर आप देखें तो इसने क्या 30 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर किया? नहीं, क्योंकि ये 23 पे ऑलरेडी था, तो अब ये 30 पे आया तो इसने 7 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब इन दोनों डिवाइसेस के अंदर एक चीज़ तो कॉमन है, और वो क्या है? वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स लीस्ट काउंट। इसका भी अगर आप लीस्ट काउंट देखें तो 0.05 मिलीमीटर है, मीन्स 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा। और अगर दूसरी इस डिवाइस के अंदर आप देखें तो इसका भी 0.05 मीन्स 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा। तो दोनों डिवाइसेस के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो इनका लीस्ट काउंट है, और जो चीज़ इनमें कॉमन नहीं है वो ये है कि इस डिवाइस के अंदर कोई एरर नहीं है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर 23 मिलीमीटर का एरर है। तो इसने जो रीडिंग दी है 30 मिलीमीटर, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक 23 मिलीमीटर का एरर और दूसरी 0.05 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी। लेकिन इस डिवाइस के अंदर एक ही चीज़ मौजूद है, दूसरी नहीं है। क्या? इसमें अनसर्टेनिटी तो मौजूद है 30 मिलीमीटर के अंदर 0.05 मिलीमीटर की, लेकिन इस डिवाइस के अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। ये एक एररलेस डिवाइस है। तो ये था इन दोनों का फ़र्क, जिससे आपने समझा कि अनसर्टेनिटी और एरर के अंदर क्या फ़र्क होता है।